अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। राइट नाउ जो मेरी लोकेशन है, मैं ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में बैठा हूं और ड्रीम की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, तो एक एक करके उसकी क्यूरी को सॉल्व करते रहते हैं। राइट नाउ जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, कैमरामैन से गुजारिश है, काशिफ में चौधरी काशिफ में से गुजारिश है कि ज़रा थोड़ा सा राइट करके दिखाया जाए। ये इसका मेन बुलीवर्ड है और वो सामने कमर्शियल बन रहा है। इस कमर्शियल के एक कमर्शियल आगे उसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा था कि इन्होंने महफिल समा किया था, तो वो वेरी नेक्स्ट कमर्शियल उससे बनना जो ऑलरेडी एक बन चुका है। और उसके अलावा परसों इन्होंने एक और गेट टुगेदर किया था, एक नया प्लाज़ा बनने को है जो कि बेसिकली 18 मंथ के पेमेंट प्लान पे है। 15 उसके एज़ पर जो वो प्लाज़ा बना रहा है या तो जो कंपनी वो प्लाज़ा बना रही है, उन्होंने कहा 15 महीने तक हम इसको पोजेसन देंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट पे है ये वो। बाकी उसका पेमेंट प्लान कोशिश करूँगा मैं लगा दूँ अगर मुझे मिल जाए तो। राइट नाउ जो क्यूरीज थी कमर्शियल्स की, एक भाई हैं उन्होंने कमर्शियल का पूछा था, उनको कमर्शियल की मैंने डिटेल बता दी थी कि कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है। एक बार फिर मैं हाईलाइट करता चलूँ कि 4 मरला कमर्शियल एज़ पर कंपनी ने निकाले थे, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट नाउ जो यहाँ पे सूरत हाल चल रही है, कमर्शियल शादर नादर ही कोई कमर्शियल है जो पूरा 4 मरले का, नहीं तो 4 से थोड़ा सा कम है। फिर हाईलाइट करता चलूँ क्योंकि 4 मरला 1 करोड़ का था, तो सपोज़ वो 3.5 मरला या 3.75 मरले पे है, तो जितने भी वो मरले कम होंगे वो कंपनी आपको रिटर्न बैक पॉलिसी दे रही है कि बाकी आपके जो पैसे होंगे वो आपको रिटर्न किए जाएंगे। आसान मिसाल देता हूँ कि 4 मरला कमर्शियल अगर ये 3.5 निकलता है तो फी मरला 25 लाख के हिसाब से बनता है, तो 12.5 लाख रुपये आपको रिटर्न किया जाएगा। पहली क्यूरी कमर्शियल को लेकर। दूसरा कमर्शियल है 2.5 मरले का जो इस मेन बुलीवर्ड से राइट साइड पे आएगा, उसका भी पोजेसन है ही नहीं, उसकी पोजेसन की क्यूरी आ रही है 80 लाख का वो। तीसरी क्यूरी के यार ये 1 करोड़ के हैं तो आगे 1 करोड़ 60 लाख के हैं। तो 2 किस्म के कमर्शियल आए थे जब कंपनी ने पहली दफ़ा ये वाले कमर्शियल निकाले थे, 1 करोड़ थे और ये गालबन कोई 54 तक है, 54 तक। तो 54 से जितने भी आगे कमर्शियल आए थे वो सेकंड कह लें कि इंस्टॉलमेंट में आए थे, सेकंड बेल्ट में आए थे, तो उसकी जो न्यू प्राइजेस निकाली थी वो 160 थी, 1 करोड़ 60 लाख 54 से आगे वाले। ऑब्वियसली अगर इनकी कैश प्राइस 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे नहीं मिल रही, इस पे ऑन चल रहा है जो कि ऑन डिफरेंट है, 35 लाख से लेके 1 करोड़ तक जाता है एज पर लोकेशन, ये जो 54 से अंदर कमर्शियल। दूसरी क्यूरी थी आपकी इकबाल इनकलेव की। इकबाल इनकलेव की जितनी भी तरक्की याफ्ती या तरक्की काम हो रहे थे वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। मैं कोशिश करूँगा आज भी, अगर सूरज ग्रुप नहीं होता इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियो बनाने चले जाना। उधर इकबाल इनकलेव को इन्होंने कहा था कि हम पोजेसन दे देंगे एज सून एज पॉसिबल विद इन 6 मंथ, तो वो देखते हैं कि कितनी देर में अभी पोजेसन देते हैं। बहरहाल वहाँ पे काम हो रहा था काफ़ी तेज़ी से, आज जाके देखेंगे कितनी तेज़ी से, कि अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी उसमें सीवरेज के काम हो चुका था, उन्होंने बेल्ट बना लिए थे। हाँ, एक चीज़ मैं हाईलाइट करता चलूँ कि इसमें इस सोसाइटी में ड्रीम हाउसिंग में अभी तक कोई भी ऐसी गली नहीं है, बेल्ट बेसिकली मैं गलियों को कहता हूँ, कोई भी एक ऐसी गली नहीं जिसको ब्लैक कारपेट किया हो। इकबाल इनकलेव छोड़े, अभी तक टीपू में गालबन कोई 7-8 घर तो बन ही चुके हैं, उनकी गलियों में भी अभी तक ब्लैक कारपेट नहीं हुआ। सीवरेज वगैरह सारा कुछ हो गया, पोजेसन दे दिया। हाईलाइट करता चलो दोबारा, पोजेसन पूरे टीपू को नहीं दिया हो। हाँ, पूरे टीपू में काम ज़रूर होने लग गया, पहले पार्क से पहले था जहाँ पे वो कह लें कि उन्होंने पोजेसन दिया था और काम सिर्फ वहाँ पे हो रहा था। लेकिन लास्ट वीडियो मैंने आपको हाईलाइट किया था कि वहाँ पे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई थी कि पार्क बैक साइड पे उसके आगे 4-5 गलियाँ जो रहती थी वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका सीवरेज का काम हो चुका हुआ, लेकिन उसको पोजेसन नहीं दी। आधे टीपू ब्लॉक को इन्होंने पोजेसन दिया, सिर्फ हाफ। और गालबन अगर नंबरिंग की बात करें तो 182 या 184 इतने टीपू को पोजेसन मिला। तीसरी क्यूरी थी टीपू एक्सटेंशन। टीपू एक्सटेंशन का कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसे था अभी भी वैसे ही है, एक ईंट इधर से उधर नहीं हुई। नेक्स्ट क्यूरी थी अली ब्लॉक की। अली ब्लॉक की मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, बेतहाशा बनाई हैं जब ये बैलेटिंग वगैरह कर रहे थे। मैं फिर दोबारा हाईलाइट कर दूं कि बेसिकली अली ब्लॉक वो ब्लॉक है जो सोसाइटी ने सबसे पहले निकाला था टीपू के साथ, पर क्योंकि वक्त गुजरता गया और हर बंदे को पैसे चाहिए होते हैं, हर कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बार बार उसकी जो कह लें कि पेमेंट प्लान थे वो चेंज करते गए। आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, सबसे पहले अली ब्लॉक की आई 20 लाख वाली फ़ाइल, कंपनी ने 2 महीने बाद प्राइस अप्रिसिएट कर दी, 20 वाली फ़ाइलें ख़त्म कर दी, 22 लाख वाली फ़ाइलें आ गई। 22 लाख रुपये प्राइस होगी उसकी। फिर थोड़े अरसे बाद कंपनी ने कहा नहीं यार 22 लाख नहीं, 22 लाख थोड़े हैं,
महंगाई हो रही है, तो उन्होंने 22 लाख फाइलें ख़त्म कर दी, फिर निकाली 24 लाख वाली फाइल। तो राइट नाउ आज की डेट में तीनों फाइलें लोगों के पास हैं, एंड यूज़र्स के पास है। 20 वाली भी है, 22 वाली भी है और 24 लाख वाली भी है। एक अदद बैलेटिंग इन्होंने कर दी थी अक्टूबर में डेट में मेरी तरफ से माजरत, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ कर रही हैं, डेट आगे पीछे शफल हो सकती है। लास्ट बैलेटिंग हुई है एक अली ब्लॉक की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो इसमें पार्टिसिपेट करवाई थी वो अली ब्लॉक की 24 लाख वाली फ़ाइल, 3 मरला 24 लाख और 5 मरला 38 लाख वाली फ़ाइल पार्टिसिपेट शुरू हुई थी उसकी। मतलब कि 5 मरले में 32 लाख और 35 लाख वाली फ़ाइल थी, जैसे 3 मरले में 20 और 22 वाली थी। तो उन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरी फ़ाइल की जो मैक्सिमम रेट चल रहा था, 3 मरला 24 लाख, 5 मरला 38 लाख। उससे नीचे जितनी भी फाइलें थी 32 वाली, 35 वाली या 20 वाली, 22 वाली, वो बैलेटिंग में उन्होंने शुमार नहीं की। कंपनी ने कहा था कि जो नेक्स्ट बैलेटिंग होगी हम उसमें इन फाइलों को एडजस्ट करेंगे, उसमें इनकी अलहदा बैलेटिंग होगी। वो भी तक अलहदा बैलेटिंग नहीं हुई। उनकी कब होगी कोई आइडिया नहीं, कंपनी ने कुछ नहीं बताया, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, हमारे सोर्सेज को अभी तक कुछ नहीं पता कि 20 लाख और 22 लाख 3 मरला और 5 मरला 32 लाख और 35 लाख की बैलेटिंग कब होगी। नो आइडिया, ज़ीरो आइडिया। हाँ, एक कंपनी ने कोई 3-4 दिन पहले मैंने स्टेटस लगाया था, वो आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी लगाया था, अपने व्हाट्सअप नंबर पे भी लगाया था। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मतलब चाहते हैं ना कि हिचकिचाते हैं बात करते वक्त, तो कम से कम नंबर सेव कर लें या मुझे मैसेज करके कॉल करके नंबर सेव करवा दें, ताकि मैं जो स्टेटस लगाऊँ कम से कम आप वो देख के अप टू डेट होते रहें। वो बेशक किसी भी सोसाइटी का हो, बैरिया का हो, ड्रीम का हो, सोल सिटी का हो, लिबर्टी का हो। तो नंबर सेव करने में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें मैं स्टेटस पे शो कर रहा हूँ तो वो आपको अपडेट होती रहेगी। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, सोसाइटी ने 3 से 4 दिन पहले अपडेट किया था कि जनाब बैलेटिंग हो रही है दोबारा, बैलेटिंग हो रही है दोबारा। अब मैं थोड़ा सा ना मुँह फट सा बंदा हूँ, बैलेटिंग हो रही है दोबारा मतलब दोबारा पैसे इकट्ठे करने का मौका मिला। अब बैलेटिंग किस किस की हो रही है दोबारा? सोसाइटी ने कहा है कि जनाब अली ब्लॉक की और एग्जेक्टिव इनक्लेव की। एग्जेक्टिव इनक्लेव, पहले एग्जेक्टिव इनक्लेव का थोड़ा सा बताते हैं। लास्ट बैलेटिंग जो हुई थी 27 मरले का सोसाइटी ने लॉन्च किया था, 3 मरला एग्जेक्टिव इनक्लेव के नाम से, जिसकी एक लोकेशन स्पेसिफाई की थी, यार ये यहाँ पे लोकेट करेगा। बैलेटिंग हो गई एग्जेक्टिव की और अली ब्लॉक की, मतलब 27 लाख वाली फ़ाइल की और 24 लाख वाली फ़ाइल की। एज़ पर कंपनी पॉलिसी, कंपनी ने कहा था कि पहले जो आएगी लोकेशन वो एग्जेक्टिव इनक्लेव की आएगी, उसके बाद अली ब्लॉक आएगा, इसलिए इसमें 3 लाख का डिफरेंस है। और जो 2-3 मेजर डिफरेंसेस थे कि आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में अप टू 3 मंजिला घर बना सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी, अली ब्लॉक में अप टू मैक्सिमम डबल स्टोरी बना सकते हैं। ये 2-4 मेजर डिफरेंस थे। फाउंटेन होगा, मतलब ये लोलो पोचे जो चीज़ें होती हैं। अब कंपनी ने कहा है जनाब 10 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ 10 तारीख तक दोबारा कंपनी बैलेटिंग कर रही है, किसकी? अली ब्लॉक की और एग्जेक्टिव ब्लॉक की, 24 वाली फ़ाइल की और 27 वाली फ़ाइल की, 3 मरले की। इसी तरह दोबारा बैलेटिंग कर रही है 5 मरले की, किस प्राइस की? 38 लाख वाली प्राइस की, अली ब्लॉक का जो लेटेस्ट प्लान है, और 45 लाख वाली, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक 45 लाख का है, सिर्फ उसकी दोबारा बैलेटिंग हो रही है। मतलब 20 लाख 22 लाख ओल्ड फाइल 3 मरला, 32 लाख 35 लाख ओल्ड फाइल 5 मरला, जो कि लोगों के पास हैं, जो कि लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जो कि एंड यूज़र हैं, जो कि वो यूज़र हैं जिन्होंने तब इन्वेस्टमेंट की थी जब किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। उनकी बैलेटिंग अभी तक सवालिया निशान है। उनकी बैलेटिंग कब होगी अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया। हाँ, नई फाइल की दोबारा इन्होंने बैलेटिंग कर दी है और इस दफ़ा बैलेटिंग के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी बताई गई है। और उसके बकौल ये मैं दोबारा हाईलाइट कर दूंगा चीज़ें, मेरे भी रिसेंटली सुनने में आया कि कंपनी ने कहा है कि जितनी भी फाइलें ओपन हैं उसको क्लोज़ करें, अप टू डेट करें और इस बैलेटिंग में पार्टिसिपेट करें। कौन लोग? लेटेस्ट फाइलों वाले। एग्जेक्टिव इनक्लेव सिंगल प्राइस है, वो आप समझ जाएंगे कि 27 लाख और 45 लाख, 3 मरले 5 मरले। इसी तरह जो अली ब्लॉक है वो 24 लाख और 38 लाख वाले, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी वो इंस्टॉलमेंट करें, अप टू डेट करें और बैलेटिंग में शामिल हों। नहीं तो एज पर द सोर्सेज मे बी देयर इज़ अ चार्ज या देयर इज़ एक्सट्रीमली चांस की फाइलें कैंसिल कर दें सोसाइटी। तो अभी तक ये सूरत हाल है। बाकी तलवार तो उन्होंने एक और टांग दी है बैलेटिंग की, लेकिन जो सबसे मज़े की बात है कि जो पिछली बैलेटिंग हुई थी नंबर लगा दिए, हर ब्लॉक को नंबर लग गया एग्जेक्टिव का और 24 वाली फाइल का अली ब्लॉक का। मैप नहीं आया, मैप वो अभी भी नहीं आया मैप। और मैप के बारे में सोसाइटी का कहना है कि सोसाइटी ने कहा था गालिबन 28 अक्टूबर
मतलब 10 अक्टूबर तक आप बेल्टिंग अमाउंट जमा करवा सकते हैं, बेल्टिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और जो मैप आएगा वो इकट्ठा आएगा और गालिबन 28 अक्टूबर को वो मैप लॉन्च करेगी सोसाइटी। तो अली ब्लॉक और एग्जैक्टिव ब्लॉक के लिए भी तक इतना ये चीज़ें थी। बाकी कोई क्यूरी आप बिला झिझक पूछ सकते हैं किसी भी किस्म की। उसके बाद सोसाइटी ने निकाला, इतने ब्लॉक आए हैं मैं आपको क्या बताऊँ। जिना इनकलेव वो वाहिद ब्लॉक है जिनका उन्होंने बेल्ट, मैंने बताया ना मैं गलियों को बेल्ट कहता हूँ, पट्टियाँ, उसकी पट्टियाँ सीधा करना भी स्टार्ट कर दिया। मेरा भी चक्कर लगा था 3 दिन पहले, मैं उधर को गया हूँ, मैंने देख के रहा था, मैंने कहा यार ये तो दुनिया बदल गई इधर की। यहाँ पहले कुछ था फिर कुछ आया, और आज मतलब 2 दिन पहले सोच रहा था मैं यहाँ पे देख के रहा हूँ कि इधर तो जिन्ना ब्लॉक इन्होंने काट दी और इधर की गलियाँ बना दी। तो वो दोबारा जाते हैं उस लोकेशन पे, अपडेट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जिन्ना ब्लॉक मुझे समझ आया तो मैं बताऊँगा। तो देखने में तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जो उसकी लोकेशन आई है वो थोड़ी सी हैरान होना। बाकी चलते चलते आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्या है या लोकेशन क्या है। आपको चीज़ें थोड़ी सी खुद समझ आएंगी कि हो क्या रहा है, या कितना डेवलपमेंट का काम यहाँ पे हो गया। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्यूरी रह गई है, कोई पॉइंट मेरी तरफ से रह गया। बाकी इन केस अगर कुछ रह गया तो आप बिला चीज़ें बता सकते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि स्पेसिफिकली उस पॉइंट को थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट कर। तो अभी तक के लिए इतना। बाकी आपको चीज़ें समझ आई और लगता कि मैंने आसानी से समझाई हैं, तो काइंडली एक ही गुजारिश होती है मेरी कि भाई को दुआओं में याद रखिएगा और अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।